यहाँ पहुँचने के लिए भी और सामने आने के लिए भी किसी किस्म का कोई जो है ना उन्होंने मुझे ना तो क्वेश्चनर दिए और ना ही उन्होंने कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी उन्होंने मुझे। शरीफ खानदान ने सिर्फ GIT के मेंबरों पे प्रेशर डालने के लिए दरखास्त दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आप सबको रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साथ हैं, मुबारक। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हुसैन नवाज़ को GIT में पेश होना पड़ा है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने जो एक उन्होंने दरख्वास्त की थी हुसैन नवाज़ ने कि दो ऐसे मेंबर्स हैं GIT के जो हमें पसंद नहीं हैं या हम उन्हें पसंद नहीं हैं और उनकी वाबस्तगियाँ हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और माजी में भी वो हमारे करप्शन के केसेस सुनते रहे हैं बतौर मेंबरान। ये हुसैन नवाज साहब ने कहा कि हमें एतराज़ात हैं उन पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा अब आपके लिए फरिश्ते कहाँ से लाएं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने नैब के बारे में अपनी हेयरिंग के दौरान ये कहा था कि नैब हमारे सामने फौत हो गई और दीगर इदारों के बारे में जो रिमार्क्स थे वो आपके सामने हैं। अब ऐसे माहौल में तो ऐसे ही अफसरान मिलेंगे और जो अफसरान हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई गई, सिर्फ उनकी वाबस्तगी पे उंगली उठाई गई, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हैं कि वही कमेटी अब ये मामला सुनेगी। एक और चीज, GIT ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने दो लोगों को समन भेजा है और वो दोनों नहीं है। एक कतरी शहजादा जिसका खत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पूरा मुकदमा उस खत की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। ये खत अगर आप नीचे से निकाल दें मियां साहब का केस खराब हो जाए, लेकिन कतरी शहजादा पेश नहीं हुआ, ना उसने जवाब दिया। दूसरी शख्सियत काशिफ मसूद काजी जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में जहां इसहाक डार साहब का नाम आता है उसमें एक कलीदी उनका रोल है, एक किरदार है और वो एक मरकजी किरदार की हैसियत से बरतानिया में मौजूद है। इससे पहले भी वो इस बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं। अब दोबारा उनको GIT ने जब समन किया तो उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान में कुछ खदशात हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन कतरी खत जो है जिसके ऊपर शरीफ खानदान का पूरा मुकदमा खड़ा है, अगर कतरी शहजादा नहीं आता तो ये खत खिड़की से बाहर जाएगा, यानी इस खत की कोई औकात और हैसियत नहीं रह जाएगी अगर कतरी शहजादा खुद नहीं आता। क्योंकि जब इन्होंने ये खत जमा करवाया था मुस्लिम लीग नून ने तो अदालत ने पूछा था कि क्या कतरी शहजादा आएगा, तो इन्होंने कहा था जी बिल्कुल कतरी शहजादा आएगा। हमने दर्जनों मरतबा अपने प्रोग्राम में पूछा कि क्या कतरी शहजादा आएगा और आके गवाही देगा, तो इन्होंने कहा था जी बिल्कुल वो जो कहा है, जो खत में लिखा है उसकी वो गवाही देगा। लेकिन वो सुनी सुनाई बातों के अलावा खत आज तक उससे आगे नहीं बढ़ सका। प्रोग्राम में मेरे साथ सेनेटर शिबली फराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंसूर अहमद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बड़ी मेहरबानी आपकी, सीनियर मेंबर हैं आप, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और आपका ताल्लुक PMLN से है और आप स्टेट मिनिस्टर हैं और अभी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं डॉक्टर साहब से आज पूछूंगा जरूर कि हुसैन नवाज तो वजीर आजम के बेटे हैं, ना कोई पॉलिटिकल शख्सियत, ना कोई सरकारी ओहदा, ना कोई सियासत से लेना देना, तो वज़रा उनके साथ क्या कर रहे थे, वजीर आजम के मुशीर उनके साथ क्या कर रहे थे, मेंबर कौमी असम्बली और PMLN के पार्टी जो मेंबरान हैं वो हुसैन नवाज के साथ क्या कर रहे थे वहां GIT में पेशी के मौका पर। क्या पाकिस्तान में बादशाह का निजाम चलता है कि बादशाह का बेटा जब जाएगा तो सारे वज़रा और मुशीर उसके साथ जाएंगे? अगर तो जमहूरियत है तो फिर उनको अपना केस खुद सुनने दें या सुनाने दें। वजीर आजम के मामले में अगर आप बोलते हैं तो एतराज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके बच्चों के भी अगर आपने मामला देखने हैं तो फिर सवालात तो उठेंगे। मैं सबसे पहला सवाल ये सेनेटर शिबली फराज साहब, आपके ख्याल में इस मामले में इस वक्त तक जो डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली जो हुसैन नवाज साहब ने एतराजात उठाए हैं,
उन एतराजात के बाद आपको लगता है कि JIT अब मुतनाज़े हो गई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, हम फरिश्ते नहीं ला सकते, यही लोग अपना काम करेंगे, लेकिन क्या ये एक तनाज़ा इख्तियार कर गया? शुक्रिया इमरान। बात यह है कि जी ये कहना कि ये मुतनाज़ा बन गई है JIT, तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादा ये बुरा होगा, क्योंकि यही इनकी स्ट्रेटजी है PMLN की, यही इनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि JIT को किस तरह से वो मुतनाज़ा बना सके, बिकॉज उनको पता है कि JIT में जो लोग मुंतखब किए गए हैं वो अपनी अपनी फील्ड में एक ख़ास महारत भी रखते हैं और एक अच्छी शोहरत भी रखते हैं। वो कि जाहिर है कि ये जिस तरह इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो इसका वो सबूत भी मिल जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबूत हमें मिलेगा, बिकॉज इनको हमने नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया सेलेक्ट, इसको किसी और इदारे ने नहीं किया, इसको फाजल अदालत ने किया है। इसलिए इसको मुतनाज़ा बनाना बुनियादी तौर पे उसी ट्रैप में फंसना है जिसमें कि PMLN वाले हमें फंसाना चाहते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि ये अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचे ये इन्वेस्टिगेशन, और ये अवाम के सामने जो हकीकत है, जो ये पूरा इस मुल्क के वसाइल को जिस तरीके से बेदरेख तरीके से इसको लूटा गया है वो अवाम के सामने आ सके। तो जाहिर है कि ये एक पूरा सिस्टम है, ये एक पूरा माफिया है जो कि एक बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। तो इसलिए हमें इसमें बड़ा एहतियात करनी होगी कि किसी तरीके से भी ये जो प्रोसेस चल रहा है वो तनाज़ा ना बने, गो कि इनकी कोशिश होगी कि वो मुतनाज़ा बने। ठीक है, अब चौधरी मंजूर साहब, आपको क्या लगता है, यानी लीडर्स के बच्चों के साथ भी लीडरों जैसा सलूक अगर एक मुल्क में हो रहा है तो हम कहेंगे उसको जमहूरियत? यानी वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं, सियासत से लेने देना कुछ नहीं है, वो जा रहे हैं, वुज़रा साथ हैं, मुशीर साथ हैं, बड़े बड़े अहम लीडर्स जो हैं उस पार्टी के वो साथ हैं, इसका क्या मतलब ले लोग? एक तो ये एक ऐसी ट्रेडिशन है पूरे मुआशरे के अंदर जिसको मैं तो कभी अच्छी नज़र से नहीं देखता, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें वो हैं जो पिछले कल और आज हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे नज़दीक ये जो इतराज़ है, मैं कल से कह रहा हूँ, आज उससे थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ, कि ये JIT पे नहीं है। बेसिकली ये इतराज़ सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच पे है जिसने JIT बनाई थी, ठीक है, और JIT एक सीढ़ी है जिसपे उन्होंने पहला कदम रख के देखा है कि हम देखें सही कि ये कहां तक हमारा कदम सहार पाते हैं कि नहीं सहार पाते, क्योंकि इससे आगे फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उसके बेंच के ऊपर, उसके तरीकेकार के ऊपर आएगा, क्योंकि इनको कभी ऐसे हालात का तारीख में 30-35 साल की तारीख में कभी सामना नहीं करना पड़ा। इनको तो फेवरेबल सूरत हाल हमेशा रही है, अदालतें हों, जहां पे भी ये जाएं, इनके लिए हमेशा एक फेवरेबल सूरत हाल रही है। सो पहली बार ऐसा अगर होने जा रहा है, सो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी तक उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मौजूद हैं। हम समझते हैं कि ये पूरे सिस्टम के, हम तारिक फजल चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं, दोपहर को भी हम किसी और प्रोग्राम में थे, उसमें भी मैंने कहा था कि इनको तो हमेशा फेवर किया है। वो कोई भी फैसला हो, आप देख लें, 2 असम्बलियों की रेजोल्यूशन का हो, मियां नवाज शरीफ की असम्बली बहाल हो जाती है, बेनजीर भुट्टो की नहीं होती, भुट्टो साहब का केस हो, या सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो, तो जो आगे पीछे चंद लोग थे उनको सजाएं होगी, जो हमला करवाने वाले थे वो बच गए। अगर जस्टिस क्यूम का केस देखें, वो जो सजा दी थी, टेप्स बाहर आई, तो जो करवाने वाले थे उससे वो बच गए, जस्टिस क्यूम को इस्तीफा देना पड़ा। सर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनसे कुछ सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, इस पे मुझे जरा रिस्पॉन्ड करने, तो वो भी नागवार गुजर रहे हैं। सर, ये कह रहे थे आसिफ अली जरदाब के 18वें 17वें 19वें ग्रेड के अफसरान की क्या औकात कि वो वजीर आजम पाकिस्तान और उनके बच्चों की इंक्वायरी करें। अब अगर वजीर आजम के बच्चों के साथ झंडों वाली गाड़ियां जाएंगी और प्रोटोकॉल के साथ वुज़रा जाएंगे तो क्या JIT मेंबरान पर इसका दबाव नहीं बनेगा? मेरा यह सवाल था पूछना। नहीं, देखिए, दबाव का इश्यू नहीं है इस वक्त। मैं कहता हूं कि JIT जो ऑफिसर्स है ना, वो नहीं है JIT के पीछे कौन है वो असल चीज है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट खड़ी है JIT के पीछे। आज अगर JIT पे वो कोई नरम स्टांस ले लेते
तो कल जेआईटी तो इन्होंने रौंद कर आगे निकल जाना था। वो इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बिहेव करती, क्या सुप्रीम कोर्ट वाकयातन कोई इंसाफ करने चली है? अगर इंसाफ करने चली है तो फिर कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है, दो सवाल। एक तो सुप्रीम कोर्ट पे एतराज कर, जेआईटी पे नहीं कर रहे। अगर आपका अदम एतमाद है तो जेआईटी पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो लोग मुंतखब किए थे, ये मानना है पीपल्स पार्टी का, तारक फजल चौधरी साहब। और दूसरा सर, आप लोग किस कैपेसिटी में सर हुसैन नवाज के साथ साथ सारे वुज़रा और जो बाकी उनके प्रोटोकॉल में, सर ये आपको नहीं लगता कि उनको खुद ही अपना मामला निबेड़ना चाहिए? वजीर आजम की हद तक तो ठीक है, हुसैन नवाज का सियासत से क्या ताल्लुक? ये खुद बैठे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इमरान ये बात है कि जो एतराज़ किया गया हुसैन नवाज साहब की तरफ से 2 मेंबरान पे जेआईटी के, वो उन मेंबरान के हवाले से ही था, वरना उनका एतराज़ पूरा जेआईटी पे होता, जेआईटी की तश्कील पे होता और जेआईटी के जो टीओआर's हैं उनके मैंडेट है उस पे होता। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जेआईटी की तश्कील था उसे चैलेंज करना होता तो वो फिर आप एक डिफरेंट चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते, मीडिया में लेके जाते। देखें, बात यह है कि जब भी इससे पहले जो हमारी अदालती तारीख है या इन्वेस्टिगेशंस की जो हिस्ट्रीज मौजूद हैं, इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच हैं उन पे भी एतराज़ करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच फलां रीजन की वजह से ये केस नहीं सुन सकता। जजेस के ऊपर एतराज़ात आते रहे हैं कि फलां जज साहब इन रीजन की वजह से इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है, जजेस खुद विड्रॉ होते रहे हैं कि जनाब फलां रीजन की वजह से मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ये चीजें ऐसी नहीं है कोई अनहोनी है, कोई पहली दफा हुई है जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा पैनिक फैला हुआ है हर तरफ और हर जगह यही सवाल हो रहा है जी कि एतराज हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये तो पहली बात ये है कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ये हर पाकिस्तानी का जो इस प्रोसेस से गुजरे ये उसका एक राइट है, लीगल राइट है जिसको एक्सरसाइज किया गया। दूसरी बात यह है कि हुसैन नवाज साहब के साथ जाना, देखें जो भी वजीर हो या मुशीर हो या कोई भी उसका ओहदा हो, बुनियादी तौर पे उसकी जो शनाख्त होती है वो उस पार्टी का एक सियासी कारकुन होने की होती है, वो वजीर होने की नहीं होती। ठीक है, चौधरी मंजूर साहब बड़े बड़े नामवर ओहदों पे भी रहे, अभी भी पार्टी के ओहदों पे हैं, लेकिन इनकी शनाख्त जो है वो पार्टी का एक कारकुन है। मेरी अपनी शनाख्त जो है वो पार्टी का एक कारकुन है, जो हमारी आइडेंटिटी होती है एक पोलिटिकल वर्कर की। और अगर आप लीडरशिप के साथ या उनकी फैमिली लीडरशिप के साथ सर, लीडरशिप के साथ मामला हो, नहीं, हम तो ज़ाहिर है लीडरशिप के बच्चों को भी अपनी लीडरशिप का हिस्सा ही समझते हैं, वो उनकी फैमिली का हिस्सा लीडरशिप ही है हमारे लिए। ये कौन सी जमहूरियत है सर? नहीं है तो वहां पे आप अपना, डॉक्टर साहब ये कौन सी जमहूरियत है? चौधरी साहब ने एक बात जो है ना ये बड़ी अच्छी की, इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की कि जीआईटी को वो जो 6 मेंबरान है उनकी शक्ल में ना देखें। जीआईटी इज नाउ फंक्शनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए ये कहना कि जनाब उन मेंबरान पे कोई असर होगा, ना ही हम उस जेआईटी में हुसैन नवाज साहब के साथ गए, ना हम उन प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, ना जेआईटी के अफसरान से हम मिले, हम तो सिर्फ उनके साथ एक इज़हारी यकजहती के लिए गए थे, आइंदा भी जाएंगे। और ये कोई ऐसा दोबारा मैं कहूंगा कि अगेंस्ट नॉर्म्स, अगेंस्ट ट्रेडिशंस बात नहीं है। ये वैसे सर ये वजह आपने देखो दी है सर, लेकिन किसी भी जी शिबली फराज साहब, जी चौधरी साहब, नहीं मैं सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहता हूं। मेरे ख्याल के मुताबिक जा सकते थे, लेकिन इनको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। ये किसी झंडे वाली गाड़ी पे ना जाते, ये किसी प्रोटोकॉल में ना जाते, वो गाड़ियां सारी उधर खड़ी करते, कहते जी हम जाती हैसियत में उनके साथ जा रहे हैं और हम कोई सरकारी तौर पर कोई प्रोटोकॉल या किसी के साथ आप जा सकते हैं, जाती हैसियत भी है सर, जाती हैसियत वजीर की हैसियत भी है और जाती हैसियत से जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आज बिल्कुल उसको वायलेट किया। कैपेसिटी तो वर्कर वाली तो नहीं है ना सर, मिनिस्टर वाली कैपेसिटी है, मिनिस्टर वाली कैपेसिटी है, वर्कर वाली तो नहीं है जिस कैपेसिटी में यहाँ पे ये लोग आए थे। नहीं, फर्क है ना, फर्क जाती हैसियत में जा सकते थे। मैं ये समझता हूं, मैं जाती हैसियत से, शिबली साहब जाती हैसियत से जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ओहदा है हमारे पास तो आज कहते कि ये गाड़ियां इधर खड़ी, तारिक फजल चौधरी साहब अपनी जाती गाड़ी मंगवाते। मुझे पता है माशाल्लाह इनके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनमें से एक गाड़ी मंगवाते और उस पर चले जाते। जी डॉक्टर, गए कहां थे? मैंने दोबारा मैं करूंगा कि हम कोई जेआईटी की प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, कोई मेंबरान से मिले, उन पे कोई असरअंदाज हुए, हम लोग बाहर होने। सर मकसद क्या था जाने का? चले गए। इज़हारी यकजहती किस चीज के लिए सर?
अगर आप अंदर जा सकते तो आप जाते। ये तो आप बात कर रहे हैं लीडरशिप की। सर लीडरशिप तो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज है ना। चौधरी साहब का मैं अर्ज करता हूं, चौधरी मंजूर साहब का ताल्लुक भी एक रूरल बैकग्राउंड से है। मैं खुद एक रूरल बैकग्राउंड का फर्द हूं। शिवली साहब भी जाहिर है मैनचेस्टर से नहीं आए, ये भी एक रूरल बैकग्राउंड से और बड़े अदबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये तो हमारे मुआशरे में एक नॉर्मल रिवायत है। शिवली साहब कह रहे हैं कि आप जा नहीं सके, प्रॉब्लम होती है, 10 दोस्त साथ खड़े होते हैं, आप जा सकते तो चले भी जाते हैं। कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात हो तो उसमें बात करें। अच्छा ठीक, कोई साहब से पूछे सियासत के अलावा भी अपने दोस्तों के साथ कभी कोर्ट कचहरी गए या नहीं, पूछे इनसे। अगर ये कहीं नहीं गए सर, हुसैन नवाज आपके दोस्त देखिए जितने लोग वहां खड़े थे, मुझे नहीं जाना होता है पूरी ताकत के साथ। इमरान, मैं इसमें मेरा एक मैं समझता हूं मेरी पार्टी का एक व्यू है, वो ये है कि मैं इसमें एग्री नहीं करता हूं कि जब पार्टी की फैमिली का ट्रायल हो रहा हो, पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी फैमिली ताल्लुक जिसका कि पार्टी से ताल्लुक ना हो, जस्ट बिकॉज वो किसी का बेटा है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा है या किसी उसका नहीं बनता किसी भी वजीर का, चाहे वो जाती कैपेसिटी में जाए या वो ऑफिशियल कैपेसिटी में जाए, उसको जाना ही नहीं चाहिए। बिकॉज ये आप एक इनडायरेक्ट अपने तई आप प्रेशर डाल रहे हैं, आप जो है तो उसके साथ एक ऐसा वो मंसूब कर रहे हैं उसके साथ, उस शख्स के साथ। वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो ज्यादा एक अच्छा इमेज आता है और ना एक अच्छा तरीका। सर ये इखलाकी तौर पे सियासी लिहाज से ठीक नहीं है। एक आदमी को आम आदमी की हैसियत में इंक्वायरी का सामने करने दीजिए। अगर कुछ किया होगा तो सजा हो जाएगी, नहीं किया होगा तो बच जाएगा। लेकिन वजीर आजम के बेटे को एक आम आदमी की हैसियत में इंक्वायरी का सामना करने दीजिए, ताकि पाकिस्तान के एक आम आदमी को ऐसा लगे कि वजीर आजम के बेटे का जितना पाकिस्तान है उतना ही उसका भी पाकिस्तान है। तारक फजल चौधरी साहब, क्या किसी आम आदमी के लिए आप लोग सारे वजीर ऐसे इकट्ठे होकर चले जाएंगे अदालत? कभी नहीं जाएंगे। वो वजीर आजम का बेटा, इसलिए आप उसके पीछे पीछे गए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन। तारक फजल चौधरी साहब, कतरी शहजादा क्या JIT के सामने पेश हो जाएगा? क्योंकि JIT ने कतरी शहजादे को और काशिफ मसूद काजी को, दो लोगों को समन जारी किया है। कतरी शहजादे का तो जवाब नहीं आया। काशिफ मसूद काजी कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी का इशू है, वो अदालत ने कहा कि उसका कोई हल निकल आएगा। लेकिन कतरी शहजादा, क्योंकि वो आप लोगों का पूरा मुकदमा इस पे खड़ा है, क्या वो पेश हो जाएगा? देखिए, इससे पहले तो इमरान साहब कतरी शहजादे को ना तो किसी तरह का कोई समन जारी किया गया, ना अदालत ने इससे पहले उन्हें तलब किया। समन जारी कर दिया गया है बनी इससे पहले ये केस। सर मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि JIT ने बताया कि हमने दो लोगों को समन जारी किया, एक कतरी शहजादे को, एक काशिफ मसूद काजी को। और काशिफ मसूद काजी साहब की तरफ से सिर्फ ये मामला जवाब के तौर पर आया कि मुझे सिक्योरिटी का मसला है पाकिस्तान में। कतरी शहजादे का तो मामला वहीं पे कटाई में है, समन जारी किया हुआ है। देखिए, गुजारिश है कि अभी समन जारी हुआ है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इससे पहले उन्हें समन जारी नहीं हुआ था और ये केस जो है JIT की तश्कील से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच सुनता रहा, उस वक्त तो उन्हें समन जारी नहीं हुआ। अब अगर JIT ने समन जारी किया है तो आप देखें उनका यहाँ पे आना या अगर उनसे बयान लेना है, उसके कई और तरीके होते हैं। वीडियो लिंक हो सकता है, उनकी रिटन स्टेटमेंट हो सकती है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपनाई जा सकती हैं। ये तो अभी थोड़ा आइंदा आने वाले चंद दिन बताएंगे कि किस तरह वो अपना जो है एक मौकफ जो है वो JIT के सामने रख सकते हैं और उनका मौकफ जो है वो JIT के अंदाज से आगे तस्लीम करती है। क्योंकि जाहिर है इसके अंदर मेरा ख्याल है कि हमारा शायद टेक्निकली उस तरह जुरिसडिक्शन भी नहीं है JIT की कि वो टेक्निकली उन्हें समन कर सकें। नहीं, लेकिन आपने कहा था कि वो पेश होगा, जब बुलाया जाएगा पेश हो जाएगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो ये बात अर्ज की है कि उसके बावजूद ज़ाहिर है अगर उन्होंने खत दिया है और वो उसके ऊपर खड़े हैं और वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, अब ये बात आगे आने वाले चंद दिनों में सामने आएगी कि क्या वो खुद आते हैं, वीडियो लिंक पे आते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं, रिटन स्टेटमेंट देते हैं और JIT भी बता देगी कि हम कौन सा मौक़िफ़ उनका किस अंदाज से जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है शिबली फराज साहब, ये एक खत आपके पास भी है जो आप लोगों ने भी पेश किया है, तो एक ये कतरी खत है, क्या फर्क है सर दोनों खतों में? देखिए, पहली बात तो ये कि इनका जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पूरा केस है वो इस हद पे खड़ा हुआ है, जिस तरह आपने भी कहा, और ये फैक्ट है
कि इसमें जहां पे भी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ या कहीं पे क्लैरिटी नहीं है, वहां पे कतरी खत पेश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर कतरी शहजादा ना आया तो खत खिड़की से बाहर, एग्जैक्टली खिड़की से बाहर या रद्दी की टोकरी में, बिकॉज वही उसकी जगह है। बिकॉज जी फरमाइए। जी मैं ये कह रहा था कि ये जो कतरी खत है, ये जाहिर है कि ये तो देखें, इसको तो जब ये इन्होंने पहली दफा जब जिक्र भी किया था तो इसको जनरली लॉयर्स कम्युनिटी में और अवाम भी इसको एक भोंडा मजाक समझ रहे थे। बिकॉज देखें, आप ना जजेस की इंटेलिजेंस को इतना क्वेश्चन कर सकते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम को इतना बेवकूफ़ बना सकते हैं कि जहाँ पे एक वन साइज फिट्स ऑल, कि जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे कोई जवाब नहीं है, वहाँ पे आपने कतरी खत को आगे कर दिया। तो बात यह है कि अभी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि ये डिटरमिन करना है, और ये टाइम जो है तो ये लिमिटेड टाइम है। इसमें टाइम में जिस तरह जजेस ने कहा कि ये इसमें आप इस चीज़ को लेट नहीं कर सकते हैं, आपको एक टाइम के अंदर, दैट इज 60 डेज के अंदर अंदर आपको इसको जवाब देने होंगे। तो लिहाजा इनका इरादा यही है कि टाइम को वेस्ट किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोर्ट इससे वाकिफ है और उन्होंने बार बार अपने जो उन्होंने समन आज भेजा है दोबारा, उसमें यही उनसे ये उन्होंने वो किया है कि आपकी कॉपरेशन, जो हसन नवाज को भेजा है उन्होंने, कि आपकी कॉपरेशन जो है तो वो सामने नहीं आ रही, और अगर ये सिलसिला कल भी रहा, जो कि कल वो पेश दोबारा होंगे, तो अगर यही सिलसिला रहा तो फिर अगर आपने कॉपरेशन न की, एक जवाब नहीं दिया, तो फिर जाहिर है कि जो मुतल्लिका कवानीन है वो हरकत में आएंगे। ठीक है चौधरी साहब, ये दोनों जमातों का आपने मौक़िफ़ भी सुना और दोनों जमातों के खतों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। सर ये एक आज JIT ने एक और बात भी की है, मैं चाह रहा हूं उस पर भी आप रोशनी डाल दें कि JIT ने कहा कि नवाज ने कोऑपरेट नहीं किया। तीसरा समन उनको जारी किया गया है। इस समन में यह लिखा गया कि ना आपने सवालों के जवाब दिए हैं और ना ही आपने दस्तावेजात पेश किए हैं। तो आपके ख्याल में ये JIT ने जो रवैया हुसैन नवाज साहब के साथ रखा, इस रवैये को हुसैन नवाज साहब जानिबदार कह सकते हैं या JIT वही कर रही है जो उसको करना चाहिए था? अच्छा, दो चीज़ें हैं। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी शौरी साहब ने फरमाया है कि वो टेक्निकली बुला भी सकते हैं कि नहीं बुला सकते, उसको ये देखना पड़ेगा। एक प्रिंसिपल अभी तक इसमें लैक कर रहा है। वो प्रिंसिपल ये है कि जो ओनस ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो तो इन पे है ना 100%। और अगर इन पे है तो अगर वो नहीं आते कतरी शहजादे तो फिर इशू इनका है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर वो शिकार खेलने आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो एक शहादत देने जिसपे एक नासिर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा जिसके ऊपर खड़ा है, उससे आकर अगर ये दुरुस्त है तो उससे आकर निकालें, अगर ये गलत है तो फिर भी आकर निकालें। अगर ऐसी बात। दूसरी एक इंपॉर्टेंट है आज, ये जो काशिफ मसूद काजी के बारे में बात कही गई है, ये इस केस का मेरा ख्याल है कतरी शहजादे के खत से भी ज्यादा अहम है। क्योंकि कतरी शहजादे के खत की तो कहानी सबको पता है कि वो क्या है, और अगर वो नहीं है, जो कि नहीं है, तो फिर ये काशिफ मसूद काजी जो है, ये तो फिर जो पहले मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, जो इसाक डार साहब का वो वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये केस तो फिर इन्वेस्टिगेशन उधर को टर्न हो रही। सो ये एक और पहलू है। और उसको अगर खतरा है यहाँ पे, तो क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं है। सो एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब एक नया टर्न लेने जा रही है। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने कतरी खत पे निसार अपना काम करना शुरू कर दिया और दूसरे एवेन्यूज खोलने शुरू कर दिए इन्वेस्टिगेशन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो खत का दूसरी तरफ का खत है, मेरा ख्याल है दोनों ही लव लेटर्स हैं और दोनों के बेस कोई नहीं है, दोनों खतूत की। ये भी एक मेरे लिए तो एक नया नाम है जो अब सामने आया है, क्योंकि हम तो शिबली फराज साहब का या जितने भी पॉलिटिकल लोग थे, KPK के भी सारे पॉलिटिकल लोगों का नाम सुना हुआ था, इन साहब का नाम मैंने पहली बार सुना है। सो ये भी कोई इसी किस्म का डूबियस कैरेक्टर है, कोई समझ नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता इसकी परतें भी खुलेंगी। लेकिन मैं इमरान खान एक बात कहना चाहता हूँ, कल ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब, आपकी नहीं बात की, बड़े खान साहब की बात की है कि वो उस टहनी को काट रहे हैं जिस पे वो बैठे हुए हैं।
मैं कुछ शेख रशीद साहब की तरह डेट्स तो नहीं देता कि ये अहम है वो अहम है, लेकिन मेरे नज़दीक भी मेरे जैसे एक सियासी कारकुन जो चलो बहुत थोड़ा हम अपने लेवल पे बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक भी आने वाले जो चंद हफ्ते हैं वो शायद इस मुल्क की तारीख के बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें टर्न करने जा रही हैं। मसलन अगर PTI, मेरे साथ शिबली साहब बैठे हुए, तो ये अगर एक इमरान खान साहब का केस है, एक PTI का केस है, अगर कोई PTI के खिलाफ चीज जाती है तो फिर एक इस किस्म का एक नया ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि ये जो मेंबर्स बैठे हैं इनका क्या बनेगा, PTI पे क्या पाबंदी लगेगी नहीं लगेगी, खान साहब पे पाबंदी लगेगी नहीं लगेगी। मतलब ये ऐसे सवालात हैं। शरीफ खानदान अगर मसूद काजी आता है तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ नहीं रहते इस केस में, फिर अब्बास शरीफ भी जाते हैं, फिर अब्बास शरीफ और उनकी फैमिली भी जाती है, फिर इसहाक डार भी जाते हैं। जी ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें। मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो इमरान खान साहब का लेटर और जो मियां साहब वाला कतरी लेटर है, उस दोनों को लव लेटर्स करार दिया है पीपल्स पार्टी ने। और खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे थे कि ये दोनों नाअहल हो जाएंगे। बज़ाहिर ऐसा लगता है अगर इमरान खान और नवाज शरीफ साहब दोनों नाअहल हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को कितना बड़ा फायदा होगा, या वैसे ही वो अब ख्वाब देखना शुरू हो गए हैं कि दोनों ही फारग हो जाएंगे और हमारी गुड्डी चढ़ जाएगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शिबली फराज साहब के सामने कुछ सवालात रखते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर शिबली फराज साहब, ये पीपल्स पार्टी जो है उसको अब ये उन्होंने एक प्रेडिक्शन दी है। वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ साथ इमरान खान साहब भी नाअहल होने जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला अब रुकेगा नहीं, दोनों ही नाअहल हो जाएंगे तो पीपल्स पार्टी की गुड्डी चढ़ जाएगी, उनके लिए मौका बन जाएगा। आप क्या करते हैं कि वाकई ऐसा माहौल बनने जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? जी शिबली फराज साहब, मेरा आपसे सवाल कि पीपल्स पार्टी को लगता है, मैं आवाज सुन नहीं सका था, आवाज आ नहीं रही। जी मैं अर्ज कर देता हूं, रिपीट कर दें। पीपल्स पार्टी को लगता है कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब ये ऊपर नीचे दोनों नाअहल हो जाएंगे और फिर पीपल्स पार्टी के लिए रास्ते खुलेंगे। खैर जी, ये तो मैं नहीं समझता। पीपल्स पार्टी के लिए पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल हैं और वो हम सब जानते हैं और पीपल्स पार्टी वाले भी जानते हैं। ऐसी इस पे मुझे एक वो शेर याद आ रहा है कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तो ये जो है तो ये इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट खुदा न करे, बिकॉज इस मुल्क में जो है तो हम चाहते हैं कि जमहूरियत जो है तो वो हो, लेकिन इसके साथ साथ इंसाफ हो। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए जी, ये जो बहस हो रही है और ये जो ख़तों की बात हो रही है और इसमें कंपेयर किया जा रहा है खान साहब की सिचुएशन को नवाज शरीफ साहब की सिचुएशन से, ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज्यादती है। इसलिए कि देखें, खान साहब का जो जहां तक उस लेटर दूसरे लेटर का ताल्लुक है जो कि हमारी तरफ से है, वो ये है कि देखें राशिद खान जो हैं, जो इसके खत एफिडेविट वाले हैं, वो इसी मुल्क में रहते हैं, वो यहीं पे कारोबार करते हैं। उनको जो भी कमीशन होगा, GIT होगी, जो अदालत होगी, वो उनसे वो पूछ सकती है। दूसरी बात यह है कि खान साहब सारी दुनिया जानती है कि न तो वो किसी कारोबार में मुलव्वस रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट खेली, पैसा कमाया और फिर उसको वापस पाकिस्तान में लाए। जिस बात की उन्होंने जो ट्वीट आज किया भी था, उसको जो उनकी एक्स मिसेस हैं उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया है। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी ये इस चीज को इंडोर्स किया है कि ऐसा था, जो कि खान साहब कह रहे हैं वो ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि जहां पे कहां पे कतरी, और वो तो एक पूरी भूल भुलैया है जिसमें कि अगर आप जाएंगे वो तो आपको पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। लेकिन PTI के केस को कंपेयर करना, जो दूसरा केस चल रहा है, मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी और किसी को भी खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये और मेरा नहीं ख्याल है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की भी जो अकाबिरीन है, जो उनके लीडरशिप है, वो उनकी चूंकि ऐसे तजुर्बात हुए हैं और उनका ज्यादा तजुर्बा है, तो ये बात इसको आप बिल्कुल खारिज अमकान भी नहीं कह सकते। उनकी बात में अपना एक कोई सियासी उन्होंने समझा होगा कि इसमें कोई सियासी वो पहलू है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब वो बिल्कुल हर जगह पे हाजिर हैं, हर जगह हर चीज का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। तो हमें किसी चीज की घबराहट नहीं है और वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारी जो सिलसिला है वो नॉर्मली वो चल रहा है। ठीक है, लेकिन आज इमरान खान साहब के बारे में PMLN का एक
PMLN का एक एतराज सामने आया। मैं डॉक्टर साहब आपको सुनवा दूं, दानियाल अजीज साहब को एतराज किया था, मैं आपको वो एतराज सुनवाता हूं, फिर आपके सामने सवाल रखते हैं। सुनवाइए जी, आज दानियाल अजीज साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं? दहशतगर्दी का इमरान खान इश्तिहारी है, आज से नहीं, बात को कई साल हो गए हैं। इसमें सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, इसमें सैकड़ों मुकदमे हैं और ये 780 के कुछ जो है इसमें दफात है जो सबसे संगीन है दफात। ना ये GIT बन सकी, ना आगे चली, ना ये SIT जो है आगे चल सकी। और इश्तिहारी साहब जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक जो इश्तिहारी होते हैं टेररिज्म के, या जो टेररिज्म लोग करते हैं, या जो उसके अक्यूज्ड हैं, उनको हम टेलीविजन की जीनत बना रहे हैं। वो पार्लियामेंट में जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके केसों के दौरान बैठे होते हैं और एक साल से नहीं सालों साल से ये सिलसिला चल रहा है। जी, ये आप सुन रहे थे दानियाल अजीज साहब को। तारक फजल चौधरी साहब, हमारी तो बारी आएगी बाद में, हमसे तो आप हिसाब मांग रहे हैं कि हम एक टेररिस्ट को टेलीविजन पे क्यों बिठा रहे हैं जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं और जो इश्तिहारी है। सर पहले तो अपना हिसाब देना, आप इश्तिहारी को पकड़ते क्यों नहीं है? ये इश्तिहारी बाहर फिर रहा है, हर जगह पे आता जाता है, आपने आज तक गिरफ्तार ही नहीं किया। दो बातें इमरान साहब, पहली बात तो ये है कि जो बात दानियाल अजीज साहब कर रहे हैं इस बात में कोई शक नहीं है। जो मुकदमात इमरान खान साहब की धरने के दौरान और बाकी जो वायलेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सड़कों पे किया गया, पुलिस के एहलकारों को मारा गया, पीटा गया, कब्जे किए गए, PTV पे कब्जा किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह गेट तोड़े गए, तो ये सारी बातें आप मीडिया ने ही दिखाई हैं। और उन तमाम वाकयात पे पाकिस्तान का कानून क्या कहता है ये भी काइंडली आप दिखाते ही रहते हैं। दोबारा किसी मौके सर आपका शुक्रिया, आपने कहा कि मीडिया ने आपको ये बातें दिखाई हैं, अफराद, लेकिन बंदे तो पकड़ लेना सर। आपने बिल्कुल दिखाई है, बंदे क्यों नहीं पकड़ते आप? अब जहां तक मैंने कहा इश्तिहारियों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मैंने कहा दो हिस्से हैं, मेरे जवाब के दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि ये बातें सही हैं, ये जितना वायलेंस किया गया, इन वायलेंस के मुताबिक जिन दफात के तहत मुकदमात दर्ज होने थे उन्हीं दफात के तहत मुकदमात दर्ज हुए और वो मुख्तलिफ थानों में हैं और वो अदालतों में भी ज़ेर समाअत हैं और अदालतों ने अदम पेशी की बुनियाद पे इमरान खान साहब को इश्तिहारी भी करार दिया हुआ है और वो यकीनन इन मुकदमात में मतलूब है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अब हम इन्हें पकड़ते क्यों नहीं है? देखिए, आपने देखा होगा कि अगर कोई जायज़ बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडरशिप के बारे में की जाए तो कहते हैं जी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मेरा ख्याल ये है कि ये एक एग्जीक्यूटिव यानी जो एक गवर्नमेंट की या इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो एक्शन बनता है उससे बहुत बेहतर है कि ये अदालत की तरफ से जिन अदालतों को ये मतलूब है उनकी तरफ से एक्शन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आप देखें, कराची में एक मिसाल मौजूद है कि जब हाई कोर्ट को ये लगा कि पुलिस फलां फर्द या अफराद के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर रही ड्यू टू एनी रीजन, तो उन्होंने पकड़ के आप हमारे हवाले ले आए। पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी है कराची में, कह रहा हूं, इसलिए उन्होंने कहा था। क्या आप पंजाब पुलिस जो है पॉलिटिसाइज है सर? नहीं, इमरान खान जी जी बात नहीं कर रहा। जी जोई साहब, मुझे ये बताएं कि अगर वहां की पुलिस जो है वो हो चुकी है, को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए इसमें, तो अगर ये पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो इस पुलिस के बारे में क्या कहा जाए? वही तो मैं पूछ रहा हूं। से एक ऑफर करता हूं और दानियाल अजीज साहब से कि जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने गिरफ्तार करना है। इस्लामाबाद के अंदर तो उनकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत है, वजीर दाखिला मौजूद है। मैं इनके साथ चल के धरना देने के लिए तैयार हूं वजीर दाखिला साहब के दफ्तर के बाहर कि आप एक इश्तिहारी को गिरफ्तार नहीं करते। ये इतने कमजोर है, इतने वीक हैं कि ये एक बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते जो अदालतें बार बार कह रही। और दूसरी बात जो आपने कही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, हमें कोई खुशफहमी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ। इसका जवाब ब्रेक के बाद ना दें, प्रोसेस आपने इस एंगल का जवाब ब्रेक के बाद दे दें। एक ब्रेक ले लेते हैं, चौधरी साहब जवाब देंगे पीपल्स पार्टी वाले मामले का, एक ब्रेक के बाद हम लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वक्त कम है चौधरी साहब, एक तो आप बात कर रहे थे लेकिन लोड शेडिंग पे अब मुराद अली शाह साहब ने भी कहा है कि फिर हमें ना कहना नुकसान हो गया। शहरी में भी बिजली जा रही है, अफ्तारी में भी जा रही है और रमजान में भी माफी नहीं मिल रही। इमरान साहब, ये सिर्फ वहां का सिंध का KPK का इशू नहीं है। कल मेरे हल्के से पहला रोजा था तो मुझे फोन आया कि 10-10 घंटे बिजली जा रही।
सो ये कोई वहां का इशू नहीं है, हर जगह पे ऐसी कैफियत है। हमारे वो कहते हैं बिल जो नहीं देगा उसको बिजली भी नहीं देंगे, वही कैफियत नहीं, बिल का इशू ही नहीं है। मसलन मैंने तो अभी कल खुर्शीद शाह साहब बताएंगे, मैंने एक चीज लाकर दी उनको, कल वो अपनी स्पीच में देंगे, आज उन्होंने देना था कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि बिल चोरी कोई कर रहा है, किसानों को वो डाल रहे हैं और 10 लाख रुपया बिल डाल दिया जाता है, वो जाते हैं, वो काट कर करंट बिल हाथ में थमा दिया जाता है, बुक्स के अंदर पूरा कर दिया हुआ है चोरी जो हो रही है। सो मैं चोरी कर रहा हूं, आपको डाल रहे हैं, शिबली भाई नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं, इनको डाला जा रहा है। सो ये सारी सूरत हाल पंजाब के अंदर भी ऐसी है, बुक कीपिंग में ठीक है, बाकी वैसी की वैसी, और 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे देहातों के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग है। मसलन बड़ी सिंपल सी बात है, 4000 मेगावाट का अगर शॉर्टफॉल है तो उसको अगर लाहौर को आप एग्जेम्प्ट करेंगे तो लेस्को में बाकी देहातों पे डाल देंगे आपने। बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से जवाब तो लेना था, हुकूमत से सर इसका जवाब तो लेना। डॉक्टर साहब प्लांट के आप इफ्तिताह करते हैं, हर थोड़े दिन बाद एक प्लांट और, फिर एक प्लांट और, सर बिजली भी देना सर इफ्तिताह के साथ साथ। बिजली देते हुए आप कहते हैं जी फलां बिल नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और जो दे रहे हैं उनको भी बिजली नहीं दे रहे आप पूरी। देखिए बिजली जो है इमरान साहब वो नेशनल ग्रिड में बिल्कुल शामिल हो रही है, और जो हमारी कौम से कमिटमेंट है कि अल्टीमेटली 2018 तक ये बिजली हमेशा के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान में पूरी हो जाएगी। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि फलां चोरी कर रहा है, फलां चोरी नहीं कर रहा, मेरा मकसद ये है कि अगर आप इमरान खान बिजली का पूरा बिल दे रहा है और आपके पड़ोस वाले बिल्कुल नहीं दे रहे, तो दोनों को बराबर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा हो, मेरा ख्याल है ये करीने इंसाफ नहीं है। वो इलाके जो बिल दे ही नहीं रहे, चोरी कर रहे हैं, उन्हें भी मेरा ख्याल है कि एहसास होना चाहिए कि वो लोग जो पूरा बिल दे रहे हैं, वो इलाके जो पूरा बिल दे रहे हैं, वो सूबे जो पूरा बिल दे रहे हैं, वो आपस में मुतवाजन नहीं हो सकते। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ठीक है आपका मौके पर आ गया। लेकिन इसमें एक छोटे, आज मुझे किसी ने शेयर की थी कि जिन इलाकों को आपने कभी डेवलपमेंट नहीं दी, जहां पे आपने कभी नौकरियां नहीं दी, जहां लोगों के पास कमाने के लिए जराए नहीं है, आप तवक्को करते हैं कि बड़े शहरों की तरह वो आपको पूरे बिल आके आपके हाथ में रख देंगे महंगी बिजली का। सर बड़ा मुश्किल है, आपने लोगों को फीड करना है, लोगों ने आपको नहीं करना। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।